एवेंजर मूवी देखने के बाद आप लोगों के मन में नैनो टेक्नोलॉजी को जानने की इच्छा जरूर रही होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये साइंस की ये वो ब्रांच है जिसको जानने की इच्छा सबको रहती है। वो चाहे वो बायोलॉजिस्ट हो, फिजिस्ट हो, केमिस्ट हो या इंजीनियर ही क्यों ना हो, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो हर जगह यूज़ होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के अनयूजुअल वर्ल्ड को समझने से पहले हमको ये आइडिया होना चाहिए कि हम ये किस स्केल की बात कर रहे हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है और 1 मिलीमीटर 10⁻⁻³ मीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर और 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। इतना छोटा होने के बावजूद ये एटम के न्यूक्लियस से छोटा नहीं होता है, क्योंकि जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो इससे भी छोटा होता है। और एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे सारी चीज़ें बनी होती है। और एटॉमिक स्टेट में जो एटम होता है वो अपने बेसिक स्टेट में होता है, लेकिन जब हम लोग नैनो स्टेट की बात करते हैं तो जो नैनो स्टेट होता है वो एटम का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको जोड़ के हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो सिंपली नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस क्या है? ये साइंस की ऐसी फील्ड है जो हमें उन पार्टिकल का स्टडी कराती है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, और इसके ऊपर जो होता है वो माइक्रो स्केल होता है और इसके नीचे एटॉमिक स्केल होता है। और नैनो स्केल की खास बात यह है कि यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का लॉ लागू होता है, जो कि हमारे क्लासिकल फिजिक्स से तो डिफरेंस होता है और हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ होता है। जैसे कि कोई सब्सटेंस है जो इंसुलेटर है, तब वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं कर सकता, लेकिन इसी चीज़ को नैनो स्केल में ले जाया जाए तब वो शायद सेमीकंडक्टर हो जाए। वैसे ही नैनो स्केल में सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होने लगता है। इस स्केल में उनकी बाकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होने लगती है, और इन्हीं रीजन की वजह से साइंटिस्ट उनको स्टडी कर रहे हैं। साइंटिस्ट लगातार नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे कि वो उनकी प्रॉपर्टीज को और अच्छी तरह जान पाए और फिर उनका उपयोग गैजेट और टेक्नोलॉजी बनाने में किया जाए। जैसे इंजीनियर नैनो साइज वायर बनाने में लगे हुए हैं और इनसे आगे आने वाली टाइम में पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे। डॉक्टर इनका यूज़ मेडिकल एप्लीकेशन में कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों को 2 नैनो साइज स्ट्रक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो है नैनो साइज वायर्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स। नैनो वायर्स मतलब वो वायर जिनका डायमीटर काफ़ी छोटा हो, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो सामने आया है। कार्बन नैनो ट्यूब्स कार्बन नैनो पार्टिकल से बने सिलेंडर को समझिए, जो कार्बन एटम का एक सीट है हेक्सागन फॉर्म में। जब आप उसको रोल करोगे तब आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स मिल जाएंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी कि आप उसको किस प्रकार रोल कर रहे हो, यानी आप कैसे फोल्ड कर रहे हो। यानी कार्बन का जो ट्यूब्स है वो भले ही कार्बन एटम से बने हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होगी, जो डिपेंड करेगी इंडिविजुअल एटम के अलाइनमेंट पर। अगर हम सही अलाइनमेंट कर दिए तो हमें स्टील से 100 गुना मजबूत और 9 गुना हल्का मेटल मिल जाएगा। इंजीनियर इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे बिल्डिंग मटेरियल, कार, प्लेन बनाने में, क्योंकि इससे व्हीकल्स लाइट वेट बनेंगी, जिससे फ्यूल भी बचेगा। और अगर डिफरेंट अलाइनमेंट किया जाए तो हमें एक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल बाद में ट्रांजिस्टर बनाने में काफ़ी रहेगा। लेकिन आजकल मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जहां नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे सनस्क्रीन बनाने में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने सनस्क्रीन में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते थे, जिससे वो जो वाइट कलर होता है ना वो छोड़ जाते थे। लेकिन नई क्रीम में नैनो पार्टिकल होते हैं जो वाइट कलर नहीं छोड़ते। क्लोथिंग, साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल क्लोथिंग में कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज आजकल जिंक ऑक्साइड का एक कोटिंग फैब्रिक में कर रही है, जिससे वो नैनो टेक्नोलॉजी को हेयर्स के फॉर्म में रख रहे हैं, जिससे पानी को फैब्रिक तक वो पहुंचने नहीं देती, जिससे आपका जो कपड़ा है वो पानी में भी गीला नहीं होगा। स्क्रैच रेजिस्टेंस कोटिंग, इंजीनियर ने पता लगाया है कि एल्यूमिनियम के लीक पार्टिकल को जिंक ऑक्साइड में मिलाकर स्क्रैच रेजिस्टेंस पेंट में मिलाया जाए तब वो ज़्यादा साफ दिखेगा। और भी कई ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है, जैसे एलसीडी, माइक्रो प्रोसेसर और भी जगह जगह पर। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा मेडिकल फील्ड में,
वो कैसे? पेशेंट को एक फ्लूइड पिलाया जाएगा जिसमें नैनो रोबोट्स होंगे, जिसमें ऐसे प्रोग्राम किया जाएगा जिससे वो कैंसर सेल्स और वायरस में अटैक करेंगे और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फिर से बनाए रखेंगे। और फ्यूचर में तो ये हमारे एजिंग को भी रिवर्स कर सकती है, यानी स्लो डाउन कर सकती है। और ये रोबोट्स नैनो सर्जरी भी कर पाएंगे, जो सर्जरी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उस नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल किया जा सकता है। उनके पास ऐसी एबिलिटी रहेगी जो हमारे इन्वायरमेंट में भी इम्पैक्ट लाए, यानी साइंटिस्ट ऐसे रोबोट्स बना सकती है जो हमारे ओजोन लेयर को फिर से भर दे और वाटर रिसोर्स में भरे वेनम भी हटा पाए। हालांकि हम इसके बारे में श्योर तो नहीं हो सकते, क्योंकि नैनो स्केल में चीजें अलग बिहेव करती है। हमारे लिए ये चिंता का विषय हो सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी हम पर ही हार्म ना करे और कहीं इसका इस्तेमाल वेपन बनाने में तो नहीं किया जाए। और अगर ये हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को इनहेंस कर रही है तो क्या हम लोग नेचर के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं? खैर, जो भी हो, ये अपने आप में ही एक बड़ी स्टडी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो सभी को पहुंचाएं ताकि वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर रहें। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो किस पर रहे आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।